इस्लामाबाद प्रेस क्लब पर विफाकी पुलिस का धावा, अहलकारों ने बदमाशों को भी पीछे छोड़ दिया। प्रेस क्लब में खूब तोड़फोड़ की, सहाफियों को तशद्दुद का निशाना बनाया, थप्पड़, घोंसों और डंडों से मारा। सहाफियों के कैमरे भी तोड़ दिए, कई सहाफियों को घसीट कर प्रेस क्लब से बाहर ले गए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का नोटिस, IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब। मोहसिन नकवी ने कहा कि सहाफी बिरादरी पर तशद्दुद किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, वाक़े में मुलविस अहलकारों का तयन करके कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। दुनिया की किसी किस्म की कोई एक रिएक्शन के तौर पर अगर जो चंद पुलिस अफसर सिपाही अंदर आए हैं उन्हें नहीं आना चाहिए था, इस बात पे भी हम एक इंक्वायरी होल्ड करेंगे और बाकी जो आपका हाउस फैसला करेगा हम उसे मनोवन जो है इंटीरियर मिनिस्टर कोशिश करेंगे इम्प्लीमेंट करें। आपके इस हवाले से मुजम्मत भी करता हूं और माजरत भी करता हूं। ये आज पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन और बदतरीन वाकया है। हमने मार्शल लॉ द्वार भी देखे हैं, हमने इमरजेंसी और इमरजेंसी प्लस भी देखी है। क्या होता था अगर स्टेट को या पुलिस को मतलूब कोई फर्द प्रेस क्लब आ जाता था बात करने के लिए, तो कभी इंतजामिया या पुलिस प्रेस क्लब के अंदर दाखिल नहीं होती। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की नेशनल प्रेस क्लब में तोड़फोड़, सहाफियों पर तशद्दुद की मजम्मत। तलाल चौधरी ने पुलिस तशद्दुद के वाक़े पर सहाफियों से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। मीडिया से गुफ्तगू में वजाहत देते हुए कहा, मुजाहिरीन का पीछा करते हुए पुलिस अंदर आई थी। IG इस्लामाबाद को पुलिस एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की हिदायत की है। सदर PUFJ अफजल भट्ट ने नेशनल प्रेस क्लब पर धावा पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन वाकया करार दे दिया। कहते हैं मार्शल लॉ और इमरजेंसी के अदवार में भी ऐसा नहीं हुआ। फोटोग्राफर और कैमरामैन को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अहलकारों ने कैफेटेरिया में तोड़फोड़ की, नेशनल प्रेस क्लब की इमलाक को नुकसान पहुंचाया। कानून के दायरे में रहकर भरपूर रद्द अमल देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। वज़ीर आज़म की शहरियों से पुरअमन रहने की जोरदार अपील। कहा, कश्मीरी भाइयों के मसाइल को हल करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। शहबाज शरीफ की हिदायत पर मुज़ाकराती कमेटी मुजफ्फराबाद पहुँच गई। राजा परवेज़ अशरफ की सरबराही में हुकूमत की जॉइंट एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात। आज़ाद कश्मीर के अवाम के जायज़ मुतालिबात को ज़रूर पूरा करेंगे। वज़ीर आज़म की हिदायत पर अवामी एक्शन कमेटी के मुतालिबात सुनेंगे। शरपसंद अनासिर पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम को सबूताज करना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा, आज़ाद कश्मीर के अवाम का दुख हमारा और मुश्किलात हमारी हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा, तशद्दुद से मामलात सुलझने की बजाय उलझते हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक का मामलात सुलझाने के लिए हुकूमती कमेटी बनाने का खैर मकसद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की आज़ाद कश्मीर के अवाम से पुरअमन रहने की अपील। कहते हैं, आज़ाद कश्मीर में एहतजाज करने वाले हजरात से दरख्वास्त है कि मकबूजा कश्मीर की 3 नस्लों की जदोजहद पर गौर करें। जो आपको मुयस्सर है इसका आश्रय शीर भी वो तसव्वुर नहीं कर सकते। वो कश्मीर की आज़ादी की तारीख अपने खून से लिख रहे हैं। पंजाब के अवाम की बात अगर मरियम नवाज शरीफ नहीं करेगी तो और कौन करेगा? और इस पे मरियम नवाज शरीफ कभी माफी नहीं मांगेगी। आप सोचो कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की बतौर पाकिस्तानी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की कितनी बड़ी तजलील है कि वसाइल आपके, पैसा आपका, मुल्क आपका, मिट्टी आपकी, और कोई आपको ये बता रहा है कि आपको भीख में हम थोड़ा सा पैसा दे देंगे तो तुम अपने फैसले खुद नहीं कर सकते। पाकिस्तान का हर बंदा अपने वसाइल को अपने मुल्क के लिए इस्तेमाल करे तो आप देखो ये मुल्क को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। पंजाब के अवाम के हकूक की बात करने पर कभी माफी नहीं मांगूंगी। मेरा काम है कि पंजाब को निशाना बनाने वालों को जवाब दूं। मैं पंजाब के हकूक की बात नहीं करूंगी तो कौन करेगा? मरियम नवाज पंजाब की मुहाफिज, आपकी इज्जत नफ्स मजरूह नहीं होने दूंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहती हैं, पंजाब इतने वसाइल से सैलाब ज़दगान का नुकसानात पूरे करेगा। सूबे के अपने वसाइल हैं, किसी के आगे कशकोल नहीं उठाएंगे। जो कहते हैं
हमारे पास वसाइल नहीं, वो आवाम से झूठ बोलते हैं। तमाम सूबों को उनकी आबादी के मुताबिक वसाइल मिलते हैं। पंजाब को एक मुट्ठी के तौर पर रखना चाहती हूँ, तफरीक करने वाले खैर ख्वाह नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का शर्मिला फारूकी के बयान पर मनाजरे का चैलेंज। उस्मा बुखारी कहती हैं पीपल्स पार्टी की सिंध में 17 साल से हुकूमत है। मरीम नवाज की पंजाब में हुकूमत को 2 साल भी मुकम्मल नहीं हुए। आप 17 सालों में अपना 17 अवामी मंसूबों में नहीं गिनवा सकती। मरीम नवाज ने 1.5 साल में 90 मंसूबे शुरू किए, जिनमें 50 मुकम्मल हो चुके। मरीम नवाज ने अपनी छत, अपना घर में 90,000 घर दिए, 80,000 स्कॉलरशिप्स दी। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस में नजरसानी दरखास्तों का तफसीली फैसला जारी कर दिया। किसी ने भी उम्मीदवारों के इंतखाब को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया था। केस में मुकम्मल इंसाफ नहीं किया जा सकता था। आर्टिकल 187 का गलत इस्तेमाल किया गया। पीटीआई को रिलीफ देना आईनी तौर पर दुरुस्त नहीं था। अदालत ने अक्सरियती फैसले को दायरा इख्तियार से तजावुज करार दे दिया। मखसूस नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों को हलफ के बाद तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड, पहली बार इंडेक्स 1,68,000 की सतह भी अबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान 2,371 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,68,012 पॉइंट्स की तारीखी बुलंद सतह पर ट्रेड करने लगा। सोने की कीमत भी तारीख की बुलंद तरीन सतह से नीचे आ गई। 1 तोला सोना 2,500 रुपये सस्ता हो गया। फी तोला कीमत 4,07,778 रुपये हो गई। हर तरह के हालात में चीन के साथ खड़े रहेंगे। चीन का मुस्तकबिल ताबनाक, पूरा मशरिक मिलकर इसके साथ काम करेगा। सबको एक दूसरे की खुद मुख्तारी को मानना पड़ेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीनी टीवी को इंटरव्यू। कहते हैं जंगों का नहीं, मुआशी तरक्की का सोचना है, जिससे कौमें मजबूत होती हैं। पाकिस्तान में मुआशी माइंडसेट से फैसले करना होंगे। ज़राई शोबे में चीन के तजुर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। वज़ीर आज़म के आलमी ताकतों के सरबराहान से मुलाकातों का सिलसिला जारी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नवंबर में दौरा रूस मुतवक्के, जहाँ एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इसी मौके पर वज़ीर आज़म और सदर पुतिन के दरमियान मुलाकात भी होगी। सिफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने हालिया दिनों में चीनी सदर शी जिनपिंग और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अहम मुलाकातें की। पंजाब में पहली दफ़ा स्मोक के खात्मे के लिए एंटी स्मोक कैनन का इस्तेमाल शुरू। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में एंटी स्मोक कैनन के बाज़ाब्ता इस्तेमाल का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब स्मोक के खिलाफ ऑपरेशन की बराह रास्त निगरानी कर रही हैं। पानी की फवार से फिजा में मौजूद आलूदगी और मिट्टी के ज़रात को साफ किया जाता है। स्मोक में कमी लाने के लिए जदीद मशीनरी चीन, भारत समेत दीगर ममालिक में भी इस्तेमाल होती है। लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू केसेस में इजाफा। गुज़श्ता 24 घंटों में पंजाब में 64 डेंगू के तस्दीक शुदा मरीज रिपोर्ट हुए। गुज़श्ता 24 घंटों में लाहौर में डेंगू के 11 मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर में डेंगू के तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 256 हो गई है। बादल फिर बरसने को तैयार। खैबर पख्तूनख्वा में आज से 7 अक्टूबर तक बारिशों की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। पंजाब के बेशतर अजला में 5 से 7 अक्टूबर तक तूफानी बारिशों की पेशगोई।